MSG 6 में आज हम वापस से जो है प्रेमचंद्रोत्तर हिंदी उपन्यास के विषय में ही चर्चा करेंगे। इसी विषय पर हम आगे बढ़ेंगे। तो आधुनिक हिंदी उपन्यासों की नवीनतम धारा को प्रयोगवादी उपन्यास या आधुनिकता बोध के उपन्यास कहा जा सकता है। औद्योगिकरण के बदलते हुए परिवेश, भ्रष्ट व्यवस्था, महानगरीय जीवन और यांत्रिक सभ्यता के परिणाम से आज जीवन में तनाव, विषमता, अकेलापन, निराशा घर कर रही है। यानी जब एक्चुअली है क्या, सच्चाई ये है कि जब भी कोई चीज़ में परिवर्तन होता है तो कुछ लोग उसको स्वीकार करते हैं, कुछ लोग उसको अस्वीकार करते हैं। ठीक यही स्थिति एक समय के बाद आती जरूर है, और यही स्थिति उस समय की है जब आधुनिकता के ये 60 के बाद की दशक की बात है, 70 के बाद की दशक की बात चल रही है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि औद्योगिकरण होने लग गया, परिवेश बदलने लगा। यानी पहले तो सामूहिक परिवार में रहते थे लोग, अब कुछ लोग, अभी कुछ लोग ही सिर्फ वो मतलब एकाकी परिवार में रहने लगे, जो कि एक तरीके से सामाजिक उन्नति थी, लेकिन उसको अवनति के रूप में देखा गया। क्यों उन्नति थी और क्यों अवनति के रूप में देखा गया? उन्नति इसलिए थी, जहाँ सामूहिक परिवार की बात आती है वहाँ बच्चों पर ध्यान कम दिया जाता है, वहाँ बच्चों पर ध्यान कम दिया जाता है और चीज़ों पर ध्यान ज़्यादा दिया जाता है। मतलब और जो एकाकी परिवार होते हैं वहाँ पर बच्चों पर ध्यान ज़्यादा रखा जाता है, क्योंकि उनकी निगरानी, उनकी नज़रें सिर्फ उसी पर होती हैं। हाँ, ये अलग है कि बच्चे क्योंकि अलग होकर के पलते बढ़ते तो उनके अंदर एक अलग तरह का व्यवहार, विचार और समझ पैदा हो जाती है। उनको सामाजिक समझ ज़्यादा होती है, सामाजिक समझ ज़्यादा होती है। दूसरी, जब आपके पास ऑथेंटिक चीज़ें आने लगती हैं, जब आपको पास ज्ञान के चक्षु खोलने लगते हैं, यानी जब आप पुस्तकों के नज़दीक चले जाते हैं, ज्ञान के नज़दीक चले जाते हैं, तो आपकी वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं, जो कि रिश्ते नाते के रूप में हम जीवन पर्यंत निभाते रहे, वो चीज़ें कहीं ना कहीं लोगों को अब ये लगने लगती है कि ये व्यक्ति हमें छोड़ रहा है। सच्चाई ये नहीं होती, लेकिन लोगों की समझ ऐसी है, क्योंकि उनको लगता है कि हमेशा से साथ में रहने वाले लोग ही ज़्यादा सोशल होते हैं। लेकिन भाई फ़र्क पड़ता है ना। अब एक व्यक्ति चांद पर गया और वो अपनी चांद के मिशन के लिए स्टडी कर रहा है, उसके पास कहाँ टाइम है कि वो दूसरी बातों पर ध्यान दे। ऐसा नहीं है कि एकाकी परिवार के सारे बच्चे डिस्टर्ब ही होते हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहूँगी एकाकी परिवार के बच्चों की यदि हम बात करें तो मुझे लगता है कि बच्चे पहले से ज़्यादा अधिक जागरूक हो गए, ज़्यादा समझदार हो गए, क्योंकि पेरेंटिंग कहीं बेहतर हुई। पेरेंटिंग में एक चीज़ ही, सिर्फ एक थोड़ी हम कमी कह सकते हैं, पारिवारिक पेरेंटिंग में एक ये चीज़ थी कि परिवार तो मिलता था बच्चों को, लेकिन जो और अन्य चीज़ें मिलना चाहिए, एजुकेशन वगैरह, जो मुख्य चीज़ें हैं जीवन की, जो मुख्य धारा है जिससे जुड़कर जीवन बनता है, वो नहीं बनता। आज का आधुनिकीकरण में जितना भी विकास हम देख रहे हैं वो उसकी देन है, जो कि एकाकी परिवार में, ये उसकी देन है। क्योंकि एकाकी परिवार में आने के बाद ही लोगों के अंदर शिक्षा से जुड़ने की ललक पैदा हुई। शिक्षा से जुड़े, जो व्यक्ति शिक्षा से जुड़ेगा उसके ऊपर, उसके ज्ञान में बहुत सारी वो बातें आएंगी जो अज्ञानता को मिटा सके। अज्ञानता को जब हम मिटाने की बात करते हैं, अब जो बातें लोग सालों से मानते आ रहे हैं, वो कैसे स्वीकार करें कि एक व्यक्ति जो, जिसे हम कल तक कुछ समझते नहीं थे, आज वो हमारे सामने खड़ा होकर के बातें करने लगा। समझ से बाहर की बात है जब आप तो लोग उसको स्वीकार नहीं करते। तो इसीलिए ये बात कही, ये बात दूसरी तरफ ना चली जाए, इसलिए मैं बात को यहीं समाप्त करती हूँ। बदलते हुए परिवेश, भ्रष्ट व्यवस्था, महानगरीय जीवन और यांत्रिक सभ्यता। अब भ्रष्ट व्यवस्था और महानगरीय जीवन, यांत्रिक सभ्यता, ये सारी जो बातें कही गई, ये उसी परिवेश की बात थी जबकि मशीनीकरण प्रारंभ हुआ। यानी मशीनीकरण प्रारंभ नहीं हुआ, बल्कि मशीनीकरण ज़्यादा प्रचलित हो गया। ये 80 के दशक की बात है, जब प्रेस ज़्यादा लगने लगी, चीज़ें ज़्यादा होने लगी, लोग जो है आधुनिकता की जो है
कहीं ना कहीं आधुनिकता से जुड़ने लगे, विदेश जाने लग गए। उस समय का दौर था जब विदेश भारतीय लोग ज़्यादा गए। 80 के दशक में कंप्यूटर का चलन बढ़ा। जो लोग कंप्यूटर के संपर्क में आए, निश्चित रूप से उन लोगों की प्रोग्रेस ज़्यादा हुई है सामान्य बच्चों के मुकाबले में। क्यों हुई? क्योंकि कंप्यूटर से जो है उनको बहुत सारी ऐसी पूरे विश्व से जुड़ गए। बाकी जो पूरा जगत है वो सिर्फ एक क्षेत्र तक, एक नगर तक, एक घर तक ही सीमित होकर रह जाता है। जबकि जो लोग कंप्यूटर में चले गए वो पूरे विश्व की जानकारी उनके हाथ में आ गई। तो उनकी समझ में, उनकी ज्ञान में वृद्धि हो गई। ये गलत नहीं था, लेकिन गलत की तरीके से प्रेजेंट किया गया। और जो 2023 में स्थिति है वो उससे भी ज़्यादा बेटर है। लेकिन आज के युग में भी जो चीज़ें हो रही हैं, अब ये तो किसी की गलती नहीं है ना कि मान लीजिए मैं कंप्यूटर नहीं जानती, ये किसी और दूसरे का दोष नहीं, ये हमारा दोष है कि हमको कंप्यूटर जानना चाहिए, नहीं जानना है। तो उसके आधुनिकीकरण के संपर्क में आने पर जब आधुनिक बातें होती हैं तो लोग कुछ बातों को स्वीकार करते हैं, कुछ को स्वीकार नहीं करते। उपन्यासकारों की दृष्टि से उपन्यासकारों की दृष्टि इस ओर भी गई और उन्होंने अनेक उपन्यासों में इन्हें अभिव्यक्ति प्रदान की। मोहन राकेश के अंधेरे बंद कमरे 1961 ईस्वी में, न आने वाला कल 1968 में ऐसे ही उपन्यास हैं। इनके अतिरिक्त राजेंद्र यादव के उखड़े हुए लोग उपन्यासकार ने टूटते हुए मानव का चित्रण किया है। अब देखिए उस समय के दशक में जो कि राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी दोनों ही पति पत्नी के रूप में थे, दोनों ही नए युग की रचना में लग रहे हैं, लेकिन दोनों ही सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए उनका परिवार टूटा। इसके टूटने का कारण सिर्फ यही था, सत्य को स्वीकार करना और सत्य को लिखना दो अलग चीज हो गई। सत्य लोग स्वीकार नहीं कर पाते। वही आधुनिकता जब घर के अंदर दिखाई देती है तो व्यक्ति उसको स्वीकार नहीं कर पाता। बाहर में बहुत कुछ बोल सकता है लेकिन सत्यता को स्वीकार नहीं कर पाता, जो कि करनी चाहिए थी। मन्नू भंडारी प्रयासों में लिखे हुए उपन्यास एक इंच मुस्कान, और जो करता है उसको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक इंच मुस्कान खंडित व्यक्तित्व वाले आधुनिक व्यक्तियों की प्रेम ट्रेजेडी पर आधारित है। इस उपन्यास का नायक अमर और नायिका अमला आत्मनिर्वासन से ग्रस्त है और प्रेम के छलावे में पड़कर निषेधात्मक मूल्यों तक जा पहुँचते। मन्नू भंडारी ने आपका बंटी में तलाकशुदा दंपति के बच्चों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव पर निरूपण किया है। तो दुष्प्रभाव किस तरीके से पड़ जाते हैं जब दोनों पति पत्नी अलग हो जाते हैं? निश्चित रूप से उसका सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो बच्चों को होता है, निश्चित रूप से होता है। लेकिन वो नुकसान भी तो कम नहीं है ना, जिस नुकसान को हम सालों से झेलते चले आ रहे हैं, जहाँ पर हम एक पति पत्नी को पति पत्नी कहते हैं लेकिन जीवन के अंत तक दोनों पति पत्नी बन ही नहीं पाते। ये कितनी विचित्र बात है, कितनी विचित्र बात है कि यदि बहुत सारे से लोग इस संसार में ऐसे जो साथ तो चल रहे हैं लेकिन जीवन है ही नहीं, सिर्फ ये सोचते ही पूरी ज़िंदगी निकल जाती है कि शायद ये मेरी तरह से चले, शायद ये मेरी तरह से चले। लेकिन चलना तो तब संभव होता है जब एक धारा में आदमी चले। यदि दो धाराएं हैं तो एक धारा एक साथ कैसे चलेंगी? एक सुबह है और एक शाम है, तो दोनों का मिलना असंभव है। लेकिन लोग कहते नहीं साथ में चलना पड़ेगा। कैसे सुबह और शाम को एक कैसे करो? कुछ पल के लिए संध्या और सुबह का मिलन हो सकता है। संध्या यानी रात, जब दिन की समाप्ति हो, रात का शुरू हो, तो हम कह सकते हैं कि कुछ पल के लिए मिलेंगे। या सुबह की रात की समाप्ति हो और सुबह का मिलन हो तो कुछ समय के लिए मिलन हो सकता है। लेकिन दोनों तो अलग अलग है। रात को दिन में निकलेगा, रात में, तो कैसे चलेंगे साथ में? नहीं चल सकते। और यही कारण है कि घर परिवार जो है टूटे। इनके टूटने का कारण ये है। विदेशों में ये परिवार पहले टूटे। क्यों टूटे? क्योंकि वहाँ पर इन चीज़ों के बारे में लोगों को जागरूकता हुई। जिन चीज़ों को हम कर रहे हैं, जिनको हम लोग आज जाके इन चीज़ों को समझ पाते हैं।
तो मनु बंडे तो ये चीज़, लेकिन निश्चित रूप से इसका परिणाम बच्चों पर आता है और नुकसान होता है, और हो ही रहा है। विदेशों में बच्चों के पास जो कल्चर नहीं है उसका कारण ये है कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा आधुनिकता हो गई कि एक नहीं कितने भी करो। मैं तो उससे ये कहती हूँ कि ये जो कई सारे से जो जीवन चक्र, ये कहीं ना कहीं गलत तो हैं, बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि इसका पर जब तक आप फैमिली के अंदर नहीं थे तब तक आपकी फैमिली पर नुकसान नहीं था, लेकिन जब आप फैमिली के अंदर, निश्चित रूप से बच्चों की विचारधाराएं टूटती हैं और जीवन जगत में भी कहीं ना कहीं ठहराव तो आता है, निश्चित रूप से आता है। तो मैं आज का वीडियो यही समाप्त करती हूँ। कल मैं इससे आगे की चर्चा करूँगी, क्योंकि ये उपन्यास का विषय है। उपन्यास में कुछ बातें बतानी जरूरी इसलिए मैंने समझी क्योंकि उपन्यास जो है वो वक्त पर आधारित है, स्थिति पर आधारित है। तो स्थितियों का क्यों आई ऐसी स्थितियाँ, क्यों ऐसा हुआ, और इन उपन्यासों में लिखा क्या गया है, और उस समय से इसको कैसे जोड़ा गया है, ये बात भी मान्यता रखती है। तो धन्यवाद, मैं अपना विषय यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे आगे की चर्चा हम कल करें।